दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एलेक्स परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों बहुत दिन से वीडियो काफी शूट नहीं कर पाए क्योंकि हम भी व्यस्त शेड्यूल के साथ बिजनेस को बढ़ा रहे थे। दोस्तों अभी अभी हमारी कंपनी ने पिछले मंथ मतलब इसी मंथ की स्टार्टिंग में क्या किया कि एक इंटरनेशनल टूर सभी के लिए लॉन्च किया। क्या बात है ना। बहुत लोगों को ऐसे मतलब खलबली सी मच गई कि कौन कौन अचीव करने वाला है, किसके लिए मतलब टूर है। बहुत सारे लोगों को तो क्राइटेरिया ही नहीं समझ आया, सिर्फ काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो राइजिंग साइनिंग शूटिंग लेवल पे बैठे हैं और फिर भी उनको क्राइटेरिया पता नहीं है, सिर्फ काम किए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों वीडियो जरूर थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं आपको आज क्राइटेरिया पूरा बताने वाला हूं, आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस प्रकार से आप इसको अचीव कर सकते हो। दोस्तों इसके लिए आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अपनी कंपनी ने ये जो टूर दिया है हर एक लीडर को दिया है। अगर कोई चाहे तो आज जो व्यक्ति बूस्टर रॉयल्टी अचीव कर रहा है इस मंथ में, वो चाहे तो राइजिंग करने के बाद अपना बाली इंडोनेशिया का टूर अचीव कर सकता था। दोस्तों एक्चुअल में ये जो टूर है 4 डे 4 नाइट का इंटरनेशनल टूर है, जिसमें आपको दिल्ली से मतलब सभी लोगों को दिल्ली से आगे फ्लाइट मिलेगी, मतलब दिल्ली तक का एक्सपेंसेस आपका रहेगा। बाकी 4 डे 5 नाइट आपका टोटली जो टूर का एक्सपेंसेस है वो कंपनी पे करेगी। और कंपनी ने बाली इंडोनेशिया का जो टूर दिया है बहुत ही अल्टीमेट जगह है, क्योंकि इंडोनेशिया आप यूट्यूब पे गूगल पे कहीं भी सर्च कर सकते हैं, वहां पे देखने लायक बहुत बड़ी अच्छी जगह है। लेकिन अब मैं ज्यादा बाधा ना बनते हुए आपको क्राइटेरिया शो करने वाला हूं कि हमारी कंपनी ने क्या क्राइटेरिया उसके लिए रखा है। दोस्तों बड़ा इजी क्राइटेरिया रखा है, ज्यादा हार्ड नहीं रखा। सबसे बड़ी बात है कि जो क्राइटेरिया की क्वालिफिकेशन है राइजिंग स्टार के लिए क्या रखी है। अब आपको देखना है कि पूरे महीने के अंदर कुछ पॉइंट अचीव करने हैं। सबसे पहले जो पॉइंट अचीव करने हैं राइजिंग स्टार के लिए रखा है, आपको टोटल राइजिंग स्टार को 160 पॉइंट अचीव करने हैं और 15 पॉइंट अचीव करने हैं आपको एक मंथ में। आप सोच रहे हो अगर 9 महीने का ये टूर है, क्योंकि अक्टूबर से लेके कंपनी ने 9 महीने के लिए लॉन्च किया है आने वाले, तो 9 महीने का जब ये टूर है तो क्या 9 महीने के अंदर 160 पॉइंट तो होते ही नहीं। अगर हम 10 कर दें इनटू तो भी 150 ही बनते हैं, 160 बनते हैं। आप तो कंपनी ये चाहती है कि आप 6 महीने तो राइजिंग करो और बचे हुए 3 महीने आप साइनिंग करो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर तो भी नहीं होता, 150 ही बनते हैं, क्योंकि अगर आपने 6 महीने तक किए 15 6 की 90 और बचे हुए 3 महीने आपने 60 पॉइंट कर दिए, 20 या 60 साइनिंग के, तो 60 पॉइंट करने के बाद भी 60 पॉइंट करने के बाद भी आपके 150 पॉइंट बनते हैं। तो 10 पॉइंट आपको मिलेंगे। अगर हर महीने आप 15 तारीख से पहले 1100 बिजनेस वॉल्यूम करते हो तो आपको 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। चाहे आप कोई भी लेवल पे हो, हर महीने 15 तारीख से पहले अपने 1100 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट करना शुरू कर दो, आपको 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। दोस्तों ये राइजिंग के लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया हार्ड था, क्योंकि इंटरनेशनल टूर की जहां बात आती है ना तो वहां पे खर्चा बहुत बढ़ जाता है, एक्सपेंसेस बहुत बड़े हो जाते हैं। लेकिन कंपनी ने फिर भी ये टूर होना चाहिए शूटिंग के अबव वो लीडर्स के लिए, लेकिन कंपनी ने फिर भी सोचा कि ये राइजिंग साइनिंग भी जानने चाहिए, ये भी हमारे लीडर्स हैं और हमने हमेशा डेप्थ के लीडर्स के बारे में सोचा है, ऊपर के लीडर्स के बारे में नहीं सोचा। तो कंपनी ने यहाँ पे ये प्रूव किया है कि आप 15 पॉइंट करके 160 पॉइंट 1 ईयर 9 महीने के अंदर करके आप राइजिंग स्टार भी ये अचीव कर सकता है। मतलब 6 महीने राइजिंग करे और आने वाले 3 महीने साइनिंग करे। बीच में अगर उसका कभी मिस हो जाता है तो बाय द वे वो साइनिंग ज्यादा टाइम मोर टाइम कर सकता है, बस उसकी पॉइंटिंग काउंटिंग देख लेना। अगर वो साइनिंग करता है, अब साइनिंग की बात आती है, उसको 20 पॉइंट 9 महीने करने हैं। कितने दोस्तों, मैं खुद साइनिंग स्टार हूं और मुझे भी आने वाले 9 महीने तक क्या करने हैं, 20 पॉइंट करने हैं। 20 पॉइंट अगर 9 महीने तक करता हूं तो 180 पॉइंट बनते हैं। 5 पॉइंट अपन एक्स्ट्रा करेंगे और 180 और 5 नहीं 10 पॉइंट एक्स्ट्रा करेंगे, क्योंकि हर महीने हम 15 तारीख से पहले 1100 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेके भी ये पॉइंट क्लियर करेंगे। तो कमाल की बात यह है कि आप साइनिंग स्टार पे आराम से इजी वे में अचीव कर सकते हो। अब बात करें शूटिंग स्टार की। शूटिंग स्टार का जो क्राइटेरिया है 200 पॉइंट पे है। एक्चुअल में शूटिंग चाहे तो 7 महीनों में अचीव कर सकता है। 30 के हिसाब से 30 पॉइंट अगर हर एवरी मंथ करता है, 7 महीनों में 210 पॉइंट हो जाते हैं। मान लिया एक आधे महीने कोई उसका साइनिंग स्विनिंग मेंटेन हो गया तो भी उसने कर लिए और आराम से शूटिंग स्टार बड़ा इजी वे में अचीव करेगा। उसके अलावा वेगा स्टार की जहां बात आती है, उसको 40 पॉइंट का क्राइटेरिया दिया है। 4 अगर वो 9 महीने वेगा स्टार मेंटेन करता है तो 360 पॉइंट बनते हैं। कमाल की बात यह है कि 360 पॉइंट आराम से इजी वे में अचीव किए जा सकते हैं। 360 पॉइंट कोई बड़ा क्राइटेरिया नहीं है, एक्चुअल में उसको करने तो 250 पॉइंट ही है, बड़ा इजी वे में हो सकता है। स्कॉर्पियन के लिए देखा जाए तो 6 महीने स्कॉर्पियन मेंटेन करना है और 300 पॉइंट कंप्लीट होंगे। 9 महीने का क्राइटेरिया है, लेकिन आपको 6 महीने करके स्कॉर्पियन फ्री हो सकता है। अब हमारे अलेक्स में क्या है कि बहुत सारे बड़े लीडर्स भी है ना,
बड़े लीडर्स तो वैसे ही अचीव करेंगे इस टूर को, क्योंकि एक्चुअल में उनके तो बड़े बड़े लेवल मेंटेन होते हैं, और बड़े लेवल मेंटेन होने के बावजूद ऑटोमेटिकली ये टूर उनके हिस्से में आ गया। क्योंकि देखा जाए तो रीगल स्टार के लिए कोई क्राइटेरिया ही नहीं है 400 पॉइंट 100 पॉइंट, अगर वो 4 महीने भी अपना रीगल मेंटेन करते हैं तो भी वो जा सकते हैं। एक्चुअल में टाइम उनको 9 महीने का दिया है, बीच में कभी उनका स्कॉर्पियन भी हो जाए तो भी चलेगा। यूनिवर्सल हो गया तो भी आपको 400 पॉइंट करना है 150 पॉइंट के हिसाब से, अगर आपका लियो है तो भी 150 पॉइंट करने हैं 400 पॉइंट के हिसाब से, और अगर आपका ग्लोबल है तो भी 175 पॉइंट करने हैं 400 पॉइंट का टोटल क्राइटेरिया है। देखा जाए तो ये क्राइटेरिया बड़ा कंपनी ने इजी रखा है दोस्तों, बहुत लोग हैं इस टूर को अचीव करने वाले हैं। और आपको अभी भी मैं आपको थोड़ा सा पॉइंटों की भाषा दोबारा कैलकुलेशन समझा देता हूं दोस्तों। एक पॉइंट निर्धारित किया कि आप इजी वे में इसको डिवाइडेशन किया कि आप 9 महीने हमने डिसाइड किया कि 9 महीने में के दौरान कोई एक टूर देना है, तो आपके लिए एक लेवल रख दिया कि शाइनिंग स्टार आप 9 महीने तक अचीव करो, आप अचीव कर लो। और सबसे बड़ी बात है इसके ऊपर कुछ क्वालिफिकेशन, कुछ मतलब निर्धारित नियम और शर्तें रखी है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, हो सकता है आपको समझ आए, नहीं आएगी तो मैं यहां से क्लियर भी कर पाऊंगा। मैंने इसमें नियम और शर्तें आपके सामने रखी हुई है दोस्तों। इस ट्रिप को अचीव करने के लिए सितंबर महीने की क्लोजिंग पर जो आपका लेवल है उसी लेवल के अनुसार आपको क्वालिफिकेशन पॉइंट प्राप्त करने होंगे। मतलब अगर आपने सितंबर मंथ में आप हो शूटिंग और सितंबर मंथ में आपने राइजिंग अचीव किया है तो आप राइजिंग से शुरू कर सकते हो इसको पॉइंट अचीव करने के दौरान। आप राइजिंग के बाद पॉइंट अचीव करेंगे, ना कि शूटिंग, क्योंकि आप शूटिंग तो मेंटेन नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आप 15 पॉइंट से शुरू कर रहे हैं इसको। दोस्तों अगर आप हर महीने की 15 तारीख से पहले अपने 1100 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो इस स्थिति में आपको अतिरिक्त 10 पॉइंट प्राप्त होंगे। अब मेरी टीम से एक व्यक्ति क्या बोलता है पता है कि सर 90 पॉइंट तो यही हो गए 9 महीनों के, 10 पॉइंट एवरी मंथ के हिसाब से 90 है। मैंने बोला ऐसे नहीं है, जब आप 9 महीने तक लगातार 1100 बिजनेस वॉल्यूम 15 तारीख से पहले करोगे तब आपको अलग से 10 पॉइंट मिलेंगे पूरे टोटली। तो आपको ये गलत कैलकुलेशन नहीं रखनी, आपको ये परफेक्ट समझना है कि हमें सिर्फ 10 पॉइंट मिलेंगे 9 महीने 1100 बिजनेस वॉल्यूम लगातार करने से। अगर मिस किया तो नहीं मिलेंगे आपको। यह ट्रिप नॉन ट्रांसफरेबल है और नॉन एक्सचेंजेबल और नॉन एनकेसेबल है। मतलब आप किसी अपने मतलब आपके आईडी पे हुआ है तो आप अपने बच्चे को नहीं बेच सकते, आप अपने परिवार को नहीं बेच सकते, आप अपनी फैमिली को नहीं बेच सकते, आप दूसरे व्यक्ति को नहीं बेच सकते। ये आपका है, इसमें आप ही जा सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म की स्थिति में केवल एक ही पार्टनर ही ट्रिप में शामिल हो सकता है। अब मतलब हमारी जितना आप बिजनेस देते हो उस बिजनेस के आधार पे क्वालिफिकेशन जो निकलती है वो एक व्यक्ति की निकलती है, ठीक है। और आपने अगर फर्म के नाम से आईडी लगाती है, आप चाहते हो कि हम दोनों जाएं तो आप दोनों नहीं जा सकते, क्योंकि आपने बिजनेस जो दिया है एक व्यक्ति के हिसाब से दिया, तो आप एक व्यक्ति इस स्टोर में अवेलेबल हो सकते हो। इसके अलावा इस ट्रिप में आने जाने के लिए फ्लाइट्स दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उपलब्ध करवाई जाएगी। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट्स मिलेगी, वहां तक का एक्सपेंसेस आपका रहेगा। बच्चों को साथ लाने की अनुमति नहीं है, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि टूर इंटरनेशनल है। वीजा स्वीकृति की स्थिति में कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। एक्चुअल में यह काम आपका है। किसी भी प्राकृतिक आपदा या विपत्ति आने पर ट्रिप को स्थगित या कैंसिल भी किया जा सकता है। ओके, मतलब ज्यादातर स्थगित करने के चांसेस रहेंगे। और अगर मतलब जैसे कोरोना महामारी जैसी सिचुएशन पहले जैसी क्रिएट हो जाए तो कभी इस टूर को आगे बढ़ाया जा सकता है। और कुछ नहीं दोस्तों, ये जो हमें क्वालिफिकेशन बताई गई है ये अक्टूबर 2021 से लेकर जून 2021 तक की क्वालिफिकेशन है दोस्तों। एक्चुअल में बहुत सारे लोग हैं जो अचीव करके जाने वाले हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं जो अचीव करके जाने वाले हैं। दोस्तों मैं खुद इसको अचीव करके जाने वाला हूं। आपकी क्या तैयारी है मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और आप उस व्यक्ति को इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो इस इंटरनेशनल टूर के लिए प्रयास कर रहा है, जो जानना चाहता है इस टूर के लिए, और वो कहीं ना कहीं प्रयास करके अचीव भी करेंगे और इस टूर में जाएंगे भी। दोस्तों कमाल की बात यह है कि हमारी कंपनी ने जो क्राइटेरिया रखा है वो इतना इजी है कि कोई भी व्यक्ति इसको अचीव करके जा सकता है। बड़ा इजी क्राइटेरिया है, बहुत सारे लोग इसको अचीव करने वाले हैं। बाकी दोस्तों मैंने कंप्लीट बाली इंडोनेशिया टूर की, इंटरनेशनल टूर की इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी है। आप लोगों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड सुपर लक्स दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।